नमस्कार साथियों, आज एक ऐसी बिजनेस आइडिया लेकर मैं आपके सामने आया हूं जो कि इस प्रोडक्ट की हर जगह डिमांड है। वो चाहे शहर हो चाहे गांव हो। जब हमें पकौड़ी, कढ़ी, बड़ी, आलू चॉप, कोई नमकीन जब खाने की इच्छा करती है तो सबसे पहले हमें किस प्रोडक्ट की याद आता है? बेसन। चूंकि बेसन ही एक ऐसा चीज है जिससे पकौड़ी भी बनेगा, कढ़ी भी बनेगा, बड़ी भी बनेगा, आलू चप भी बनेगा। तो इसकी डिमांड कहां नहीं है? वो चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल हो, चाहे ठेला वाला हो, चाहे स्टेशन पर हो, चाहे घर में हो, ये हर जगह प्रोडक्ट बिकता है और ये हर जगह घर में इस प्रोडक्ट की मांग है। तो बेसन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज उसी बिजनेस के विषय में आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि बेसन की व्यवसाय शुरू करने के लिए हमें किस रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। बेसन की व्यवसाय करने के लिए हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है। बेसन की व्यवसाय करने में हमें कितना मुनाफा होता है। और लास्ट में मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, पीला बेसन काला सच। इसकी कमाई का एक पीछे का हकीकत भी मैं बताऊंगा आपको। साथियों, बेसन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होती है, वो है चना दाल। ये आपका चना दाल जो कि ये हर जगह, हर मार्केट में, हर गली मोहल्ले में, हर बाजार में, ये हर जगह चना दाल उपलब्ध। किसी भी किराने की दुकान में चले जाओ, आपको चना दाल मिल जाएगा। और इस बिजनेस को करने के लिए बहुत ही छोटे पूंजी से शुरू करके एक बड़े ब्रांड की तरफ हम लोग ले जा सकते हैं। और इस व्यवसाय को करने के लिए, इस व्यवसाय को घर से भी, आप जहां रहते हैं, गली मोहल्ले शहर गांव, जहां भी आप रहते हैं, वहां से इस व्यवसाय को आप शुरू कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए आपको मार्केट से 10 किलो मिनिमम चना दाल लेके आइए। और आज के समय में जब यह वीडियो बन रहा है, उस दिन मैं यह 80 रुपए किलो ये चना दाल में लेके आया हूं। आपके मार्केट में हो सकता है कि 82 रुपए किलो हो, 78 रुपए किलो हो, 83 रुपए किलो, 1-2 रुपया आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसकी लगभग कीमत 80 रुपए के रेंज लेकर चलें। तो आप अगर 10 किलो चना दाल लाते हैं बिजनेस करने के लिए, तो आपका कीमत कितना लगेगा? मुश्किल से मुश्किल 800 रुपया। और इस चना दाल को ले जाकर आप किसी चक्की में, किसी मिल में, जहां पर गेहूं की पिसाई होती है, आटा चक्की जहां होता है, आप वहां ले जाकर पिसवाइए। जब आप पिसवाएंगे तो प्रति किलो 2 रुपये से लेकर 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से
बेसन की पिसाई है। किसी जगह पर 2 रुपये है, किसी जगह पर 2 रुपये 50 पैसे है, किसी जगह पर 3 रुपया है। तो मान लीजिए कि आप 10 किलो चना दाल लिए, तो आपका कीमत कितना हुआ? 800 रुपया। 800 का पूंजी आपका लगा। आपने पिसवाया, तो मान लीजिए कि आप 3 रुपये किलो भी पिसाई दिए, तो 80 रुपये किलो चना दाल और 3 रुपया किलो पिसाई, 83 हुआ। 2 रुपया और एक्स्ट्रा आप रख लीजिए, 85 रुपये किलो, 85 रुपीस किलो हुआ। साथियों, आज मार्केट में आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का आप जरा बेसन लेने जाइए, तो उसकी कीमत, हाफ किलो पैकेट का दाम, वो चाहे कोई भी कंपनी हो, उसकी कीमत 65 रुपये से लेकर 75 रुपये तक है। किसी कंपनी का 65 रुपया है, किसी कंपनी का 70, किसी कंपनी का 75। अब आप सोच लीजिए कि हाफ किलो बेसन का दाम अगर मिनिमम 65 रुपया की प्रति हाफ किलो का दाम है, तो 1 किलो का दाम 130 रुपया केजी पड़ा। और आप ये चना दाल 80 रुपये किलो ले जा खरीद कर आप अपने सामने यह बेसन पिसवाते हैं, तो 3 रुपया पिसाई और 2 रुपया और एक्स्ट्रा रख लीजिए, यानी कि 85 रुपया लिया, 1 किलो बेसन आपका तैयार हो जाता है। तो मेरे साथियों, सोचिए कि इस व्यवसाय में मुनाफा कितना है, इस व्यवसाय में कमाई कितनी है। और आज इसी के वजह से आज हर कंपनी इस बेसन की प्रोडक्शन करने में और बेसन के व्यवसाय में हर कंपनी उतर गया है, होड़ लगी हुई है कंपनियों की। आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे अनेकों कंपनियां हैं जो कि बेसन की व्यवसाय शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और मार्जिन इतना है। तो मेरे साथी, मेरे बेरोजगार साथियों, जो आप कहते हैं कि हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, इस रोजगार को करने के लिए कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत है, कौन सा हेलीकॉप्टर आपके घर में उतारना है, कौन सा से विदेशों से इसका रॉ मटेरियल मंगाना है। अरे आपके आजू बाजू, आपके घर मोहल्ला, हर एक जगह में तो यह चना दाल उपलब्ध है। आपका पिसाई करने वाला हर एक मोहल्ला में, हर गली मोहल्ला में पिसाई करने वाला उपलब्ध है। मैं कोई प्लांट लगाने के विषय में तो आपसे नहीं बोल रहा हूं कि प्लांट लगा दीजिए। आप अपने नजदीकी की, जहां पर आटा चक्की मिल है, जहां पर गेहूं की पिसाई होती है, वहां पर जाकर आप आराम से पिसवा सकते हैं। आपको किसी फैक्ट्री और यूनिट लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप मेरे साथी सोच लीजिए कि आपका 85 रुपये किलो यह शुद्ध बेसन हुआ, और आपके मार्केट में रिटेलर वाले 130 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। तो अगर आप 100 रुपये किलो भी अगर रिटेलर दुकानदार को ले जाकर देते हैं, तो आपसे हंस कर लेगा, क्यों नहीं लेगा। तो आपका मुनाफा कितना हुआ? 85 लगा, 100 बेचे, आपका मुनाफा तो 15 रुपये किलो हुआ, और वो 130 रुपये किलो बेचेगा, यानी कि 30 रुपये प्रति किलो एक दुकानदार का मुनाफा हुआ, रिटेलर काउंटर का। तो यह धंधा कौन सा बुरा धंधा है। और इसके रॉ मटेरियल, मैंने पहले ही बोला ना कि रॉ मटेरियल इसकी कहां नहीं मिलती है। वो करने के लिए कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत है। तो इसको करने के लिए साथियों,
पहले चना दाल का ये बेसन मैंने कल पिसवाकर इसको लाया है, देखिए ये बेसन। अब इसको करते क्या है कि 10 केजी चना दाल आपने पिसवाया, इस तरह की पैकेटिंग प्लास्टिक जो बालाजी का नाम से है, श्री के नाम से, गणेश के नाम से, सुपर का नाम से, प्रीमियम के नाम से, यह हर जगह बेसन लिखा हुआ, जो कि इसमें किसी प्रकार का कंपनी का नाम नहीं होता है, कोई ट्रेडमार्क नहीं होता है, यह आपके मार्केट में रेडीमेड प्लास्टिक उपलब्ध है। यह आपके जिला के अंदर जहां प्लास्टिक जहां बिकता है, आप वहां से मांगेंगे तो यह दुकानदार आपको यह प्लास्टिक दे देगा, और ये 200 रुपये 220 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये प्लास्टिक आपको मिल जाता है। अब आप सोचिए मेरे साथियों कि चना दाल भी उपलब्ध है आपके आजू बाजू मार्केट में, आपका चक्की भी उपलब्ध है, ये प्लास्टिक भी मिल रहा है, तो फिर ये धंधा को करने में क्या बुरा, और मार्जिन भी इतना हाई है। तो आप पहले एक छोटे से घर से आप इस व्यवसाय को शुरू करके और एक लार्ज स्केल पर लेकर जा सकते हैं। आप तो पहले स्टार्ट कीजिए, और जब आपका ये चना दाल ये पिसवा लिए, तो इसको करना क्या है, देखिए मैं सारी लाइव प्रूफ के साथ आपको मैं दिखाऊंगा। इस पैकेटिंग में इस टाइप का इसको भरिए और आराम से आप इस धंधे को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। अब जब गई देखिए पैकेटिंग में मैंने चना दाल भर दिया, चना दाल बोलते सॉरी, ये बेसन मैंने भर दिया। अब आपको किसी वेट मशीन पर वेट कर लीजिए 250 ग्राम का, और इसको सीलिंग मशीन से, जो कि बहुत ही कम कीमत में मिलता है, 1500 से 2000 के बीच में एक अच्छी कंपनी का सीलिंग मशीन मिल जाता है, इसको सील कर दीजिए। अगर आपके पास सीलिंग मशीन नहीं है तो उसके मैं एक देहाती जुगाड़ बता देता हूं। इस टाइप का आप मोमबत्ती लीजिए और इसको जलाइए, और यहां से इसको पीला वाला भाग से मोड़ के ऐसे स्केच कर दीजिए, और आराम से इसको ऐसे साटिए। अब ये देखिए मेरे भाई, ये देखिए ये सील हो चुका। यहां पर ये देखिए, यहां पर प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस लिख के छोड़ा हुआ है, डेट लिख के छोड़ा हुआ है। अब यहां पर एक स्टांप बनवा लीजिए, 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया, और स्टांप लगाकर डेट जिस दिन आप ये प्रोडक्ट बेचने उस दिन का डेट लगा दीजिए, और इस तरह की छोटे छोटे 250 और 500 ग्राम की पैकेटिंग में पहले इसको पैकिंग कीजिए, और छोटे छोटे 5 किलो के थैली में इसको भरिए, और अपने निकट के रिटेलर काउंटर पर आप जाइए और दुकानदार से बोलिए कि सर मैं यह बेसन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया हूं, यह बहुत ही शुद्ध बेसन है। आप इसको एक बार अपने काउंटर से पर रख के देखिए, और एक बार इसको बेच के देखिए, और जब आपका प्रोडक्ट सही होगा, आपका रेट जेन्युइन होगा, वो दुकानदार आपसे हंस कर लेगा। साथियों, इस तरह से आप बेसन का व्यवसाय कीजिए, जो कि मैंने पहले भी बोला
कि यह व्यवसाय बहुत ही आसान और बहुत ही कम पूंजी में मात्र 800,000 रुपये से शुरू करके और इसको बड़े लार्ज स्केल पर लेके जा सकते हैं। उसके बाद प्लांट और यूनिट आप लगाइए ना भाई। और इस बेसन का एक और मैं कहानी आपको मैं बता देता हूं। बहुत से कंपनी का आप बेसन देखेंगे कि जिस रेट में चना दाल 80 रुपए और 90 रुपए अगर चना दाल है, उसी रेट में बहुत सी कंपनियों की बेसन मिलता है। तो आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे कि भैया मैं जो बेसन बना रहा हूं उसकी कीमत ज्यादा है, वो हमसे कम कीमत पे बेच रहा है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। पीला बेसन काला खेल। आप उस धंधे में मत पड़िएगा। आप एक ओरिजिनल प्रोडक्ट, शुद्ध प्रोडक्ट आप अपना बनाइए। और मैं बताता हूं कि वो लोग काला धंधा कैसे करते हैं। इस चने के दाल के साथ वो सूजी, मटर का दाल, मक्का इत्यादि मिलाकर वो लोग पिसवा देते हैं। अब आप सोच लीजिए मेरे साथी कि 10 किलो चना दाल में अगर 4 किलो भी मक्का या चावल डालकर पिसवा दिए तो उसका रेट तो अपने आप कम हो गया। आपका मार्केट में चावल, अरवा चावल का रेट 25 रुपए और 28 रुपए केजी। अब आप सोचिए कि 4 किलो अगर मिक्स कर दिया, 20 रुपए 22 रुपए किलो मक्का है, अगर 4 किलो मक्का इसे मिक्स कर दिया तो इसका रेट तो ऑटोमेटिक कम हो गया। तो वो तो मार्केट में बेचेंगे ही, लेकिन वो गलत करते हैं। वो उपभोक्ता के, ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो मुनाफा के होड़ में। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि साथियों, आप पीला बेसन और काला खेल मत खेलिएगा। आप शुद्ध प्रोडक्ट बनाइए, आप किसी प्रकार का मिक्सिंग मत कीजिएगा। और जब आपका प्रोडक्ट शुद्ध होगा, आपका आज नहीं कल आपका मार्केट में रन करेगा, आपका माल बिकेगा। साथियों, ये मैंने आपको पूरा बेसन का बिजनेस कैसे करें, बेसन का काला सच भी मैंने बताया, जो कि कुछ मुनाफाखोर लोग इसमें मुनाफा के होड़ में कुछ मिलावट करते हैं। लेकिन मैंने बोला कि आप इस काम को मत कीजिएगा, जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप शुद्ध और जेन्युइन चीज बेचिएगा, किसी की जिंदगी से खिलवाड़, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा आप मुनाफा कमाने के लिए। साथियों, ये रहा मेरा बेसन से संबंधित व्यवसाय से वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा आप इसको जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें वीडियो बनाने का उत्साह मिलता है। साथियों, फिर इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।